हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी भाषा साहित्य इतिहास का PhD 1 BA फर्स्ट ईयर काल निर्धारण एवं नामकरण पाठ नंबर 5। इस पाठ में हम काल निर्धारण और उसका नामकरण पढ़ेंगे। साहित्य सतत प्रवाहमान है तथा प्रत्येक समय में परिस्थितियाँ बदलती रहती है और परिस्थिति के अनुसार नामकरण होना भी जरूरी है। इस क्रम में बदलाव काल को विभक्त किया जाना आवश्यक होता है। सही काल निर्धारण वही है जो साहित्य की परंपरा को सही रूप से व्यक्त कर सके। हिंदी साहित्य में काल निर्धारण एवं इसके नामकरण संबंधी अनेक समस्याएं आई हैं और तो और अनेक विद्वानों और लेखकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग ये काल के नाम दिया है। इस काल का नाम दिया है। काल निर्धारण का जो प्रयास है इस दिशा में प्रथम प्रयास जॉर्ज गियर्सन को जाता है, उसके बाद मिश्र बंधु और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा लास्ट में गणपति चंद्र मुक्त ने प्रयास किया। सर्वप्रथम गियर्सन द्वारा जो किए गए काल निर्धारण है ना वो 11 है। इन्होंने काल निर्धारण तो किया लेकिन काल खंडों में इनका ग्रंथ जो था विभक्त है। यह गुण विशेष कम और अध्याय शीर्षक ज्यादा लग रहा है। चारण काल 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी के प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया का शासन। ये सब जो है मतलब किसी चैप्टर का नाम लग रहा है। ये कोई काल निर्धारण तो किया इन्होंने लेकिन चैप्टर का नाम लग रहा है, समझना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधुओं ने भी अपने अकॉर्डिंग काल निर्धारण किया। 1913 ईस्वी में काल निर्धारण का नया प्रयास जो प्रत्येक दृष्टि से गियर्सन के प्रयास से अधिक प्रौढ़ और विकसित रहा। जो इनका है, इन्होंने 5 भाग में किया: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में काल निर्धारण को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया इन्होंने। अलंकृत काल जो है, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, इसमें मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद आते हैं आचार्य शुक्ल ने काल निर्धारण निम्न प्रकार से किया। आचार्य शुक्ल जी ने आदि काल को वीरगाथा काल और पूर्व मध्य काल, मध्य काल को 2 भाग में बांटा। पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल कहा, चौथा आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा उन्होंने। आचार्य शुक्ल ने 1050 से पूर्वारंभिक काल माना। इनमें और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में कई विशेषताएं सामने आई। अब डॉक्टर राम वर्मा का जो काल है ना वो सबसे अलग ही है, इसलिए उनका इन 4 विद्वानों में नहीं जोड़ा जाता, पर उनका भी नाम जानना जरूरी है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन्होंने कुछ तो दी से कुछ कहा है और कुछ विक्रम संवत के काल को कहा है, इसलिए इनके जो विवाद रहा है इनके काल विभाजन में। चौथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल। इन्होंने आदि काल ही कहा रामचंद्र शुक्ल की तरह। आदि काल, भक्ति काल, वही मध्य काल को 2 भाग में बांट दिया, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल जो अब तक है। अब आता है आदि काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने किस तरह कहा। गियर्सन ने इसको चारण काल कहा, आदि काल को मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल या वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। यानी उनके कहने का मतलब कि इस काल में सब सिद्ध हो गए बहुत। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजवपन काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आदि काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा जो है संधि काल और चारण काल कहते हैं, जो अभी हमने इससे पहले काल विभाजन देखा भी। आदि काल की जो काल विधि है वो 10वीं से 19वीं शताब्दी मानी गई है। आधुनिक काल जो है उसके 5 भाग हैं। आई होप कि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो।